हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल हैक बायोलॉजी। मैं हूं आपकी एजुकेटर हिमाद्री। आज का हमारा टॉपिक है आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए या फिर आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, जो कि बैक्टीरिया बेसिकली एक प्रोकैरियोट होता है। तो इसको आइसोलेट करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें आपको सैम्पल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो सैम्पल चाहिए, लाइसिस बफर चाहिए। लाइसिस बफर का काम होता है लाइस करने के लिए, मतलब तोड़ने फोड़ने के लिए। प्रोटीनेज के चाहिए जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। आरएनएस चाहिए जो कि आरएनए को डिग्रेड करेगा, डीनेचर करेगा। आइसोप्रोपेनॉल चाहिए, एकदम ठंडा चिल्ड होना चाहिए। 70% इथेनॉल चाहिए ताकि हम वॉशिंग कर सकें। और ये जो आइसोप्रोपेनॉल है इसकी मदद से हम डीएनए को प्रेसिपिटेट कराते हैं। रीसस्पेंशन बफर चाहिए क्योंकि हमें जो डीएनए का पैलेट मिला है उसको हमें लिक्विड फॉर्म में करना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसको काम नहीं कर पाएंगे सॉलिड फॉर्म में। अगर वो रहेगा तो पैलेट सॉलिड होती है, पैलेट को डिजोल्व कर देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए होगा डिजायर्ड बैक्टीरियल स्ट्रेन फॉर इनोकुलेशन। जैसे कि अगर हमें ई कोलाई का इनोकुलेशन चाहिए तो हमें ई कोलाई का ग्रोथ चाहिए या ई कोलाई का डीएनए चाहिए तो हमें ई कोलाई से ही इनोकुलेट करना पड़ेगा, बैसिलस से नहीं। सेंट्रीफ्यूज चाहिए, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, छोटा वाला जो सेंट्रीफ्यूज होता है। इंक्यूबेटर चाहिए ताकि हम इंक्यूबेट कर सकें। इंक्यूबेटर का काम क्या है, आपको जो भी टेम्परेचर देना है अपने अकॉर्डिंग आप वहाँ पे उसको ऑप्टिमाइज करके वो टेम्परेचर देंगे। और माइक्रो सेंट्रीफ्यूज का काम क्या है, सेंट्रीफ्यूज बेसिकली किस प्रिंसिपल के पे काम करते हैं, तो सेडिमेंटेशन पे। इसका काम होता है सेडिमेंट करवाना। भारी चीज़ को नीचे बैठा देगा, हल्की चीज़ ऊपर चली जाएगी। जो चीज़ आपकी एपेंड्रॉफ इस तरीके से होती है, जो चीज़ यहाँ पे पैलेट डाउन हो जाएगी, भारी है, इसको हम पैलेट बोलेंगे। बाकी जो ऊपर है उसको हम सुपरनेटेंट बोलते हैं। माइक्रो पाइपेट चाहिए। पाइपेट का काम आपको पता ही होगा कि कोई भी छोटी सी छोटी माइक्रोलीटर में जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उसके लिए हम पाइपेट का इस्तेमाल करते हैं। 10 माइक्रोलीटर, 100 माइक्रोलीटर, 200 माइक्रोलीटर, 1000 माइक्रोलीटर्स की पाइपेट अवेलेबल होती हैं। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब या एफिन ड्रॉप या जिसी को हम MCT भी बोलते हैं, ठीक है, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, ठीक। और वर्टेक्स चाहिए। वर्टेक्स का काम क्या होता है, वर्टेक्स एक मशीन होती है जिसके ऊपर जब आप रखोगे तो वो बहुत तेज़ वाइब्रेट करती है और सेल्स के जो भी जिस यहाँ पे जो पैलेट बना हुआ है ना, ये टूटने में इसको तोड़ने में हेल्प करता है। झटके से जब इस पे पड़ता है वाइब्रेशन तो ये टूटती है, ठीक। अब डीएनए के आइसोलेशन कैसे हम कर रहे हैं, तो डीएनए आइसोलेशन क्या है, तो वो प्रोसेस है जिसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं डीएनए को। कहाँ से कर रहे हैं, टिश्यू या सेल से, किसके, बैक्टीरिया की, क्योंकि अभी हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। और इसको मॉलिक्यूलर एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जब हम डीएनए निकालें तो ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूलर एनालिसिस ही करेंगे उसकी, क्योंकि वो न्यूक्लिक एसिड है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आप सैंपल को कलेक्ट करोगे। वो सैंपल आपका क्या होगा, बैक्टीरियल स्ट्रेन होगा। अब इस बैक्टीरियल स्ट्रेन से आप पैलेट ऑब्टेन करोगे कैसे, सबसे पहले तो बैक्टीरियल आपकी जो भी बैक्टीरियल स्ट्रेन है उसको हम ग्रो कर लेंगे, उसका कल्चर बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद अब इससे ही हम पैलेट डाउन करेंगे, ठीक। पैलेट डाउन करेंगे सेंट्रीफ्यूज की मदद से। अब ये जो पैलेट है, इसी पैलेट को हमको कलेक्ट करना है और इस पैलेट को हम रीसस्पेंड कर देंगे लाइसिस बफर से, ठीक। जो भी सुपरनेटेंट आया उसको गिरा दिया, पैलेट में रीसस्पेंशन बफर डाला और अच्छे से उसको रीसस्पेंड कर दिया माइक्रो पाइपेट की मदद से, ठीक। आरएनएस डालेंगे। अब आरएनएस डालते ही क्या करेगा, ये डिग्रेड कर देता है आरएनए को, ठीक। आरएनए को डिग्रेड करेगा। अब हमने इसको सेंट्रीफ्यूज करा और सुपरनेटेंट को कलेक्ट करे हैं। अब इसमें प्रोटीनेज के डालेंगे। प्रोटीनेज के डाल करके फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे और जो भी रिजल्टिंग पैलेट है उसको हटा देंगे, सुपरनेटेंट को कलेक्ट कर लेंगे। ये वाला स्टेप यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। आरएनएस डाला, आरएनएस डाल के मिक्स करा और प्रोटीनेस के भी डाला, बढ़िया तरीके से मिक्स करके सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो पेलेट आया है, ये आपकी एपेंड्रॉफ है। यहाँ पे जो पेलेट आया है इसको हमको नहीं लेना है, उस इससे हम सुपरनेटेंट एक दूसरी एपेंड्रॉफ में कलेक्ट कर लेंगे और इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब क्या करते हैं, अब डीएनए का जो हमको प्रेसिपिटेशन कराना है जिसके लिए चिल्ड आइसोप्रोपेनॉल डालेंगे। वो जो सुपरनेटेंट हमने कलेक्ट करा है प्रोटीनेज के बाद उसमें चिल्ड आइसोप्रोपेनॉल डालेंगे और इसको वाइग्रसली शेक करेंगे। शेक करते ही हम देखेंगे कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका इसमें ये वाले एपेंड्रॉफ में आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से, जो कि इस तरीके से आपका डीएनए होता है ना, तो ऐसे ही कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फिर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देंगे। अब जो पेलेट मिली है उसमें 70% इथेनॉल डालेंगे और अच्छे से फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे। इससे जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो चली जाएंगी। उसके बाद फिर से सारे के सारे सुपरनेटेंट को फेंक देंगे और अब इसमें जो ये नीचे पैलेट मिला है, एक छोटा सा ऐसे पॉइंट जैसा पैलेट मिलेगा, इसको हम एयर ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। कुछ देर जब ये एयर ड्राई हो जाएगा तब उसके बाद इसमें रीसस्पेंशन बफर या रीसस्पेंशन बफर डालेंगे और अच्छे से इसको हीट होने के लिए रखेंगे इंक्यूबेटर के ऊपर। उसके बाद आपका डीएनए ये पूरी तरीके से इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। अब क्या करोगे, इस आइसोलेटेड डीएनए को स्टोर करते हैं हम लो टेम्परेचर में, -20 में या -80 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्यूचर यूज़ के लिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए रखना है तब तो हम
-20 पे रखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए अगर रखना है। लेकिन अगर लंबे समय के लिए रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम उसको -80 में रखते हैं। ठीक है, ये इसका आप प्रोटोकॉल देख सकते हो आराम से, फ्लो चार्ट के फॉर्म में है। डीएनए आइसोलेशन के लिए सबसे पहले बैक्टीरियल कल्चर की प्रिपरेशन करी है, पेलेट को कलेक्ट करा है, फिर सेल की लाइसिस करी है। उसके बाद क्या करा है हमने, उसके बाद इसमें डालोगे आप आरएनएस और प्रोटीनेस के, ठीक है, डाइजेशन करा दिया। अब यहाँ से प्रोटीन हट गया है सेंट्रीफ्यूज की मदद से। ठीक है, अब यहाँ से हमने ऊपर से इसका ले लिया फेज, प्रोटीन को हटाया है, इसका जो ऊपर एक्वस फेज है वो ले लिया, मतलब सुपरनेटेंट ले लिया, पैलेट को हटा दिया, आइसोप्रोपेनॉल डाला, बढ़िया तरीके से मिक्स करा तो डीएनए का प्रेसिपिटेशन हो गया। उसके बाद फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सुपरनेटेंट को गिरा देंगे। अब जो पैलेट आई है उसमें हमने इथेनॉल डाला, वॉशिंग करी है, वॉशिंग करने के बाद एयर ड्राई करा है, फ्री सस्पेंड कर दिया है और इसको हमने फ्यूचर यूज़ के लिए रख लिया है। ये इसी का ये एक रिटन वर्जन है जिसको आप एग्जाम में अपने फ्लो चार्ट में दिखा सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।